हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो इन क्वेश्चनों को आप देखें और ये अधिकतर एग्जामों में आते रहे हैं और आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन एग्जामों में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने भारत की रक्षा चंगेज़ खां से की थी? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोदय किसकी विचारधारा है? तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए अभी आपके पास 3 सेकेंड हैं। इन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 3, 2 एंड 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इल्तुतमिश। फर्स्ट का है इल्तुतमिश, क्योंकि आप जानते हैं कि चंगेज़ खां जो है मध्य एशिया यानी मंगोल का शासक था और उसने ख्वारिज़्म के शक्तिशाली राज्य पर जो है आक्रमण किया था। पर वहाँ का जो शासक था मंगरवानी, वो भारत की ओर भाग कर आया और उसने इल्तुतमिश से अपनी रक्षा के लिए कहा, परंतु इल्तुतमिश ने उसकी रक्षा करने से इनकार कर दिया। सर्वोदय गांधी जी की विचारधारा है, महात्मा गांधी जी की, और ये जो है विचारधारा है आपकी अनटू द लास्ट, जो कि एक बुक थी कि उस पर आधारित है। कोई व्यक्ति अमेरिका में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति अमेरिका का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो वह 2 बार बन सकता है। 2 बार 4-4 साल के कार्यकाल के लिए वह राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत में कितनी बार बन सकता है? तो भारत में तो जितनी चाहे उतने बार बन सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। बताइए, मौलिक अधिकारों में संशोधन किस आधार पर किया जा सकता है? साधारण बहुमत से, या विशेष बहुमत से, या विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से, या सभी से? तो इसका आंसर है बी, विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है कि जब संसद में जो उपस्थित सदस्य होते हैं, जो मतदान कर सकते हैं, वो जब 2/3 मतलब लगभग 66% लोग अगर सहमत हो जाते हैं और वह मतदान कर देते हैं कि हाँ हम संशोधन के पक्ष में हैं, तो जो है आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? तो ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पल्लव, सेकंड राजपूत, तीसरा है चोल, चौथा है पांडव। तो इसका आंसर है चोल। चोल शासक जो है अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम किस में होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला टेनिस, दूसरा हॉकी, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। तो इसका आंसर है टेनिस। टेनिस से 4 ग्रैंड स्लैम जो है आयोजित होते हैं। इसमें सबसे बड़ा विंबलडन माना जाता है। ग्रैंड स्लैमों का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, इसके बाद जो है आपका विंबलडन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, और लास्ट में जो है आपका अमेरिकन ओपन होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रत्येक वर्ष आयोजित होते हैं। ये टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं मानी जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? नहीं है। तो देखिए, इनमें से 3 शास्त्रीय नृत्य हैं और 1 शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? सबसे पहला कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और राई। तो इसमें राई जो है एक लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। तो ये कथक भी जो है आपका लोक शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम भी और मोहिनीअट्टम भी। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, वहीं भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु से है, और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। जबकि राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अमेरिकन संविधान का, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान का, और डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि इसमें लगभग संविधान में 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जोड़ लिए गए हैं, या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। उसके बाद देख लें तो अमेरिकन संविधान का, और इसके बाद है ब्रिटेन के संविधान का। तो इसका सही आंसर है ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारत के संविधान पर रहा है। नंबर नेक्स्ट 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है? तो सबसे ए ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ताप्ती, माही, ऑप्शन सी है सिंधु, साबरमती और यमुना, ऑप्शन डी है चंबल, लूनी और साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा, ताप्ती, माही, तीनों ही जो नदी हैं वो खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। जबकि ऑप्शन ए में जो है नर्मदा और ताप्ती है, परंतु गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन सी में जो है सिंधु और साबरमती, ये दोनों नदी जो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, परंतु यमुना जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये देखिए मैप के द्वारा मैंने बताया है, तीनों नदियाँ जो है आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऊपर वाली नदी आपकी माही है, उसके बाद नीचे नर्मदा है, और फिर उसके बाद ताप्ती नदी है। तो ये तीनों जो नदी हैं वो खंबात की खाड़ी या अरब सागर की तरफ गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर है केरल। तो पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 में जो है केरल में बनी थी। तो इसका आंसर है केरल। और आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो 2 भाग में 1964 में डिवाइड हो गई थी, CPI और CPM। तो ये 2 पार्टी मतलब 2 पार्टी हैं कम्युनिस्ट पार्टी, एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।